नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, कुछ कहूं उससे पहले कुछ गाने की लाइनें आप सुनिए। जैसे गाना है चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, या फिर दैया ये मैं ये कहाँ आ फंसी, या फिर दिलबर दिल से प्यारे, या कितना प्यारा वादा है, या फिर पिया तू अब तो आ जा। ये सारे गाने आपने ज़रूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सारे सुपरहिट गाने एक ही फिल्म के हैं। दोस्तों, आज बात होगी जितेंद्र, आशा पारेख और सुपरहिट फिल्म कारवां की। हम बात जितेंद्र की कर रहे हैं, चूंकि हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा में ऐसे सितारे बहुत कम हुए हैं जिन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में लीड रोल निभाए हों। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि इनमें से 120 फिल्में हिट मानी जाती हों। ये फैक्ट सुनकर बहुत लोगों को लग सकता है कि शायद अमिताभ बच्चन की बात हो रही है। बहुत लोग राजेश खन्ना या कोई और नाम भी सोच सकते हैं, मगर जिस फिल्म स्टार के नाम ये कारनामा है, उसका नाम इस फैक्ट के साथ लोग जल्दी रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका नाम है जितेंद्र। जितेंद्र के नाम से आपको सबसे पहले क्या याद आता है? वही तोहफा तोहफा, या फिर ताकी ताकी, या फिर उनकी वाइट टी शर्ट, वाइट पैंट और वाइट जूते वाला आइकॉनिक लुक। बहुत चांस है कि जितेंद्र के नाम से सबसे पहले इन्हीं में से कुछ याद आए। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि टीवी के दौर में जितेंद्र की जिन फिल्मों को लोगों ने सबसे ज़्यादा देखा, उनमें वो या तो अपने जंपिंग जैक अवतार में डांस करते हैं, या फिर वो साउथ की रीमेक कहानी में कोई अतरंगी सा किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। आज दुनिया भर के डांसिंग स्टाइल सीख चुकी जनता भले इस बात पर कितनी बहस करे कि जितेंद्र का डांस कितना डांस था और कितना पीटी एक्सरसाइज, लेकिन ये ज़रूरी है समझना कि जितेंद्र को देखकर ही बहुत लोगों ने खुलकर डांस करना सीखा था। लेकिन जितेंद्र का 200 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर हीरो काम करना और एक बड़ा स्टार होना एक ऐसी अचीवमेंट है जो इन चीज़ों पर नहीं नजर आती। 1960 से लेकर 1970 तक जितने एक्टर्स इंडस्ट्री में आकर स्टार और सुपरस्टार हुए, उनमें अमिताभ बच्चन का स्टारडम बिल्कुल अलग लेवल का रहा। और इस बात में कोई शक नहीं कि उस दौर में कई एक्टर्स का स्टारडम अक्सर अमिताभ बच्चन की परछाई तले थोड़ा छिप भी जाता था। लेकिन 7 अप्रैल 1942 को जन्मे रवि कपूर उर्फ जितेंद्र ने असल में अमिताभ और राजेश खन्ना दोनों से पहले फिल्म डेब्यू किया था। करियर की शुरुआत में उन्होंने वी शांताराम जैसे सिनेमा लेजेंड के साथ गीत गाया पत्थरों ने, या फिर बूंद जो बन गए मोती में काम किया। जितेंद्र के खाते में हर हिम्मतवाला और मवाली जैसी मसाला फिल्म के साथ ही सॉलिड एक्टिंग पर टिकी परिचय या किनारा भी हुआ करती थी। एक्टिंग एक आदमी को एक्टर बनाती है, लेकिन स्टार बनाता है बॉक्स ऑफिस। और जितेंद्र की एक फिल्म उस दौर में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कारनामा वो कर रही थी जिसे दोबारा दोहराने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को तकरीबन 40 साल लग गए। तो क्या था वो कारनामा और कौन सी थी वो फिल्म, ये भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा है जो हमने आपको शुरुआत में बताया, और शुरुआत से ही फिर शुरू करते हैं। गाना चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, दैया ये मैं कहाँ आ फंसी, या फिर दिलबर दिल से प्यारे, कितना प्यारा वादा है, या फिर पिया तू अब तो आजा। ये सारे गाने आपने सुने हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि सारे गाने एक ही फिल्म के हैं। साल 1971 में आई जितेंद्र, आशा पारेख और अरोड़ा ईरानी की फिल्म कारवां। ये गाने आज भी आइकॉनिक हैं और मशहूर भी। लेकिन जितेंद्र के लीड रोल वाली ये फिल्म सिर्फ म्यूजिकल हिट ही नहीं थी, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि कारवां ने 1971 में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 3 करोड़ 60 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था। 2017 के हिसाब से जोड़ने पर यह आंकड़ा 500 करोड़ के आसपास या उससे ज़्यादा बैठता है। लेकिन इस कारवां के सफ़र में असली धमाका हुआ 8 साल बाद, यानी कि साल 1989 में। भारत में रिलीज के करीब 8 साल बाद 1989 में कारवां चीन में रिलीज हुई। वहां इस फिल्म का क्रेज लोगों
पर ऐसा चढ़ा कि कुछ ही दिन में राज कपूर की आवारा का रिकॉर्ड टूट गया, जो एक बहुत बड़ी ओवरसीज हिट थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अपने शुरुआती रन में कारवां के करीब 8 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टिकट बिके, जबकि भारत में 8 साल पहले हिट हो चुकी जितेंद्र की इस फिल्म के लगभग 1 करोड़ 90 लाख टिकट बिके थे। मगर चीन में कारवां की कामयाबी यही नहीं रुकी, फिल्म को कई बार फिर से रिलीज मिली और साल 2000 में आया एक आंकड़ा कहता है कि चीन में जितेंद्र की फिल्म के कुल टिकट बिकने की गिनती 30 करोड़ से ज्यादा थी। कारवां उस समय तक चीन के बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस करने वाली सबसे बड़ी इंडियन फिल्म थी। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जया बच्चन स्टारर शोले 1975 में आई और बहुत सालों तक भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में शोले के करीब 25 करोड़ टिकट बिके थे और इसकी तुलना में देखें तो जितेंद्र की कारवां के लिए फिल्म के लाइफ टाइम में 31 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 2017 के हिसाब से कारवां की कमाई का जो अंदाजा लगाया, उसके अनुसार जितेंद्र की फिल्म ने चीन में 850 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया और भारत का कलेक्शन इसमें जोड़ दें तो फिर कारवां 1300 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। किसी भारतीय फिल्म को चीन में इस तरह की विस्फोटक कामयाबी दोबारा पाने में बहुत लंबा समय लगा। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म ने चीन में जोरदार कमाई की और ये फिल्म थी दंगल, और दंगल से पहले कारवां को हिंदी सिनेमा के यादगार फिल्म मेकर्स में से एक नासिर हुसैन ने डायरेक्ट किया था। यादों की बारात से उन्होंने हिंदी सिनेमा को मसाला एंटरटेनर फिल्मों का वो टेम्पलेट दिया जो आज तक फॉलो हो रहा है। लीड रोल में आमिर खान की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक नासिर हुसैन की ही लिखी हुई थी और आमिर इन नासिर साहब के भतीजे हैं, ये बात भी आपको हम बता देते हैं। कारवां के डायरेक्टर नासिर थे तो प्रोड्यूसर उनके छोटे भाई और आमिर के पिता ताहिर हुसैन थे। वहीं कारवां जिसके हीरो जितेंद्र थे और आमिर खान जो दंगल फिल्म के एक तरीके से हीरो थे, दोनों ही फिल्मों ने चीन में हंगामा कर दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।